आप सभी का भक्ति आनंद चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं होलिका दहन की कथा। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि अहंकार और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, जीत सच्चाई और भक्ति की ही होती है। तो चलिए इस रोचक कथा की यात्रा पर निकलते हैं। बहुत समय पहले धरती पर एक शक्तिशाली राक्षस राजा हुआ करता था, हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मा, मैं अमर होना चाहता हूँ। यह संभव नहीं, मृत्यु तो निश्चित है। कोई और वर मांगो। तो ऐसा वरदान दीजिए कि न मुझे कोई मनुष्य मार सके, न कोई देवता। न मैं दिन में मरूं, न रात में। न मैं पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में। न घर के भीतर मरूं, न घर के बाहर। न मुझे कोई अस्त्र मार सके, न कोई शस्त्र। तथास्तु। यह वरदान प्राप्त होते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ गया। अब मुझे कोई मार नहीं सकता। इस वरदान ने उसे अभिमानी बना दिया। वह खुद को भगवान समझने लगा और उसने अपने राज्य में आदेश जारी कर दिया, सभी लोग मेरी पूजा करें। अब से कोई विष्णु का नाम तक नहीं लेगा। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप के घर में जन्मा उसका पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय जाप करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को बुलाया और गुस्से में कहा, तुम मेरे पुत्र होकर भी मेरे शत्रु की भक्ति कर रहे हो। तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी। पिताश्री, आप राजा हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। केवल श्री हरि विष्णु ही सच्चे ईश्वर हैं। वे सर्वत्र हैं। वे ही सबके रक्षक हैं। वे मेरे भी स्वामी हैं और आपके भी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद को चेतावनी दी, उसे डांटा, लेकिन जब कुछ असर नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसे मरवाने की साजिशें रचनी शुरू कर दी। प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए गए। उसे ऊंचे पर्वत से फेंक दिया गया, परंतु भगवान विष्णु ने उससे बचा लिया। उसे विष दिया गया, लेकिन वह निष्फल हो गया। उसे हाथियों से मरवाने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथियों ने उसे छुआ तक नहीं। हर बार प्रहलाद की भक्ति ने उसे सुरक्षित रखा। अब हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो उठा। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका, तुम अपना दिव्य वस्त्र पहनकर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाना। आग तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन वह विष्णु भक्त जलकर भस्म हो जाएगा। अवश्य भैया। होलिका पूरी तरह आश्वस्त थी कि उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। दिव्य वस्त्र अचानक प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलने लगी। वह धू धू कर जल गई और प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से सुरक्षित रहा। जिस दिन होलिका जलकर भस्म हुई, उसी दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।